सूरजपुर में रामदीन सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ सीता, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो फुर्सत नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। रामदीन मजदूरी पर चला जाता है। सीता अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका लेकर गांव के कुएं पर पहुंच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिससे बहुत सारी औरतें पानी भर रही थीं। सीता भी वहीं पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती हैं। अरे तुझे पता नहीं हम बड़े घर की औरतें हैं और तूने अपना मटका भी बीच में रख लिया। पहले हम भरेंगे फिर तुम। सीता कुछ नहीं कहती और चुपचाप मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। तब सीता अपना मटका भरकर घर जाती है। क्या हुआ सीता? हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। ये बड़े घर वाले अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? राधा भाभी की आदत पता है ना, तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। गांव के कुछ लोग बात कर रहे थे। खेत में बहुत खरपतवार हो गई है, कोई ढंग का मजदूर हो तो बताना। अरे भाई, रामदीन है ना सबसे मेहनती और ईमानदार मजदूर। बात तो सही है, लेकिन इतना मेहनती होने के बावजूद भी इतना गरीब क्यों है? नियति का खेल है भाई। रामदीन हर रोज मजदूरी पर जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश, आंधी तूफान। रामदीन और सीता खाना खाने बैठे ही थे कि छत से पानी टपकने लगता है। अब क्या करेंगे? सारा सामान भीग जाएगा। एक काम करो, अपने दोस्त माधव से मदद मांग लो। उनका घर बड़ा है, थोड़ा सामान रख देंगे तो मेहरबानी होगी। राधा भाभी हमें पसंद नहीं करती। लेकिन माधव भैया मन के साफ है, एक बार पूछने में क्या हर्ज है। सीता की बात मानकर रामदीन माधव के घर जाता है। उधर राधा और माधव बारिश का मजा ले रहे हैं। वाह, गरमा गरम पकौड़े। अरे ये तुम्हारा दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? नहीं कमला, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका घराना गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे ये तो हमारे ही घर आ रहा है। दरवाजा खोलते हैं। रामदीन बोलता है, बरसात की वजह से सारा सामान भीग रहा है। सोच रहा था थोड़ा तुम्हारे घर रख दूं कुछ दिन के लिए। राधा पीछे से आ जाती है। वाह जी वाह, मेरे घर को धर्मशाला बना दिया है क्या? राधा, कैसी बातें कर रही हो? आप चुप रहो जी। रामदीन दुखी होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी? माधव तो मदद करना चाहता था, पर राधा भाभी तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं जी, हमारे पास और तरीका है। सामान को प्लास्टिक से ढक देते हैं। दोनों मिलकर सामान को प्लास्टिक से ढकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मुझे फिर से काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा। इतनी बारिश में हम मजदूरों के लिए धूप, गर्मी, बरसात सब बराबर है। रामदीन काम की तलाश में निकल जाता है। भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? इतनी बारिश में क्या काम दूं? जब होगा तब बताऊंगा। रामदीन गांव के चौक तक पहुंचता है। यहाँ इतनी हलचल क्यों है? तुम्हें पता नहीं, 15 दिन बाद शहर से लोग आकर मेला लगाने वाले हैं। बहुत बड़ा मेला होगा। तो क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा, बहुत मजदूरों की जरूरत है। रामदीन खुश होकर काम शुरू कर देता है। शाम को, सीता, मुझे मेला लगाने वालों के साथ काम मिल गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं भी कुछ घरों में काम ढूंढने गई थी, मुझे भी काम मिल गया है। दोनों खाना खाने बैठते हैं। खाते वक्त रामदीन सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? बचपन की याद आ गई। पिताजी के साथ मिल में कपड़े बनाते थे, कभी कमी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन आज तुम्हें भी दूसरों के यहाँ काम करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहो जी, आपने तो हमेशा मेहनत की है। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मेले में हम खुद का ठेला लगाएं। मैंने तो आज तक सिर्फ मजदूरी ही की है। ऐसा क्यों कहते हो? जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मिल में काम किया था, कपड़े बनाना सीखा था ना। हाँ, याद आया, पिताजी ने हमें कपड़े सिलना सिखाया था, लेकिन सामान नहीं है। हम थोड़े थोड़े पैसे बचा कर ले लेंगे। इस बार हम खुद के मालिक बनेंगे। रामदीन और सीता उम्मीद के साथ अगला दिन शुरू करते हैं, एक नया सपना लिए हुए।